कुंती और दुर्वासा की कथा। प्राचीन समय में कुंती भोज नाम का एक राजा था। उसके घर में ठगने के लिए दुर्वासा ऋषि आकर ठहरे। राजा ने ऋषि की सेवा के लिए अपनी कन्या कुंती को नियुक्त किया। वो भी बड़ी ही सावधानी से ऋषि की सेवा करती थी। एक बार उस मुनि ने कुंती की परीक्षा के लिए कहा, तू खीर पका, मैं स्नान करके आता हूं। ऐसा कहकर और शीघ्र ही स्नान करके ऋषि आ गए। कुंती ने खीर से भरी कढ़ाई उनके सम्मुख उपस्थित की। अत्यंत जलती हुई गरम गरम खीर को हाथ से खाने योग्य ना समझकर ऋषि ने कुंती की पीठ पर दृष्टि डाली। कुंती ने भी ऋषि का मनोभाव समझकर उस कढ़ाई को पीठ पर धारण कर लिया। तब ऋषि तो खीर खाने लगे, किंतु कुंती की पीठ जलने लगी। जलती हुई भी कुंती बिना हिले डुले अविचल भाव से बैठी रही। उसके धैर्य से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उसे वरदान दिया। उसी दुर्वासा के समान यह अवंतिका भी तेरे समीप देवता रूप में है। तू इसकी भली भांति सेवा कर। माता के मुंह से ऐसा सुनकर पद्मावती वासवदत्ता से बहुत अधिक स्नेह करने लगी और अधिक सम्मान करने लगी। वासवदत्ता की दशा और राजा उदयन का शोक। पति विरहता वासवदत्ता अर्धरात्रि की कमलनी के समान दीन और मलिन रहती थी। कभी कभी विदूषक वसंतक की बालकों के समान विविध चेष्टाएं उस वियोगिनी के मुख पर मुस्कान का अवसर प्रदान करती थी। उधर शिकार के लिए दूर दूर जंगलों का चक्कर लगाकर उदयन बहुत विलंब से लावाणक को लौटा। लौटने पर उसने रानी के महल को आग से जला हुआ देखा और मंत्रियों से महारानी का वसंतक के साथ जल जाना भी सुना। सुनते ही राजा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ समय के बाद होश में आने पर शोक से हृदय में जलने लगा और रानी को जलाने वाली अग्नि में जलकर प्राण त्याग के लिए उद्यत हुआ। कुछ समय के अनंतर कुछ स्मरण करके सोचने लगा कि इस रानी से मेरा पुत्र उत्पन्न होगा जो विद्याधरों का राजा होगा। ऐसा नारद मुनि ने कहा था, वो झूठ नहीं हो सकता। मुनि ने यह भी कहा था कि कुछ समय तक कष्ट झेलना पड़ेगा और रानी के भाई इस गोपालक को भी अधिक शोक नहीं मालूम देता। योगंध रायण आदि मंत्री भी अत्यंत दुखी नहीं दिखते। इससे यह कल्पना होती है कि रानी जीवित हो जाए, यह संभव है। मेरे मंत्रियों ने यह किसी नीति का प्रयोग किया हो, यह भी संभव है। अतः कभी न कभी देवी के साथ समागम हो सकता है। तो अब मैं इस घटना का अंत देखता हूं। ऐसा सोचकर मंत्रियों द्वारा आश्वस्त राजा हृदय में धैर्य धरकर कुछ शांत हुआ। मगधराज का प्रस्ताव और विवाह की तैयारी। लावाणक में यह दुर्घटना होने पर लावाणक स्थित गुप्तचरों ने यह समाचार मगध नरेश के समीप पहुंचाया। समयज्ञ मगधराज ने भी इस अवसर को उपयुक्त समझकर अपनी कन्या पद्मावती देने की इच्छा की, जिसे वत्सराज के मंत्री योगंध रायण ने पहले ही मांगा था। मगधेश ने अपने गुप्त दूतों द्वारा अपने धैर्य के लिए योगंध रायण को भी संदेश भेजा। वत्सराज ने यह सोचकर कि योगंध रायण ने कदाचित वासवदत्ता को छिपा रखा हो, इसलिए योगंध रायण का प्रस्ताव स्वीकार करके पद्मावती से विवाह करना स्वीकार कर लिया। योगंध रायण ने तुरंत लग्न निलकवाकर मगधराज के पास अपना दूत भेजा कि हम लोगों ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, अतः आज के 7वें दिन वत्सराज विवाह के लिए आपके यहाँ बारात लेकर आवेगा। महामंत्री ने यह कहलाया कि यदि राजा का विवाह शीघ्र ही हो जाए तो वह वासवदत्ता को भूल जाएगा। मगधराज ने संदेश सुनकर उसका अभिनंदन किया और कन्या के स्नेह, अपने उदार हृदय, वैभव एवं मर्यादा आदि के अनुरूप विवाह की तैयारी में लग गया। पद्मावती की प्रसन्नता और वासवदत्ता का दुख। पद्मावती मनचाहे अनुरूप पति के मिलने की आशा से प्रसन्न हुई और इस वृत्तांत को सुनकर वासवदत्ता का हृदय शोक से संतप्त हो गया। वासवदत्ता को मलिन कर देने वाला यह समाचार उसके गुप्त निवास और विकृत परिस्थिति के लिए सहायक हुआ। इस प्रकार योगंध रायण ने शत्रु को मित्र बना लिया। पति का प्रेम तो तुम पर उसी प्रकार है, इत्यादि बातें समझाकर वसंतक ने रानी को धैर्य बंधाया।